दोस्तों तारीख आज 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जीएसटी पर मोदी सरकार देगी एक और खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत, बोले हम यही नहीं रुकेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होते ही टैक्स और कम करेंगे। पीएम ने कहा 2014 में कांग्रेस सरकार 1 लाख की खरीदारी पर 25,000 रुपए तक का टैक्स लेती थी, जो अब घटकर 5 से 6,000 रुपए रह गया। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से 1,22,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। बोले कांग्रेस राज में लूटती, भाजपा सरकार में बचत। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया आह्वान, बोले हम जो खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे। चीन पाकिस्तान की ओर बड़ी टेंशन, अब ट्रेन से भी दागी जा सकेगी। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। जंगल, पहाड़ और मैदान तक पहुंच हुई आसान। भारत कैनेस्टराइज लॉन्च सिस्टम वाले देशों में हुआ शामिल। देश के 55% मोबाइल फोन यूपी में बन रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी मजबूत करेगा प्रदेश। अब व्हाट्सएप पर आप लोगों से अलग अलग भाषाओं में कर सकेंगे बात। मेटा ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेशन फीचर किया रोल आउट। इसे पर्सनल चैट, ग्रुप या चैनल अपडेट में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे। क्यूआर कोड नहीं, अब अंगूठा लगाकर कर सकेंगे पेमेंट। स्टार्टअप कंपनी प्रोक्सी ने थंबवे नाम का प्रोडक्ट किया लॉन्च, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की मदद से पेमेंट करने की सुविधा देता है। यानी आप सिर्फ अंगूठा लगाकर दुकान, पेट्रोल पंप और शोरूम आदि पर पेमेंट कर सकेंगे। बिहार चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर बन सकती है गेम चेंजर। एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रही कांटे की टक्कर। सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए थोड़ी बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है, यानी मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट बनाने का दिया ऑर्डर। सरकार ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। आज रिटायर हो रहे मिग-21 की जगह लेगा मार्क 1A एयरक्राफ्ट। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। पहले बैलेट वोट गिने जाएंगे, फिर मशीन से गिनती का लास्ट राउंड शुरू होगा। बिहार से होगी शुरुआत। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जल्द हो सकती है मुलाकात, हालांकि समय और स्थान अभी तय नहीं है। वहीं यूएस ने कश्मीर मुद्दे पर दी पाकिस्तान को टेंशन, बोला कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं करेगा अमेरिका। कोचिन शिपयार्ड आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर। अब समुद्र पर छाएगा मेड इन इंडिया। भारत बनाएगा 2500 जहाज। 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर। चीन, कोरिया और जापान को मिली सीधी टक्कर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में अगले साल भी निर्धारित मूल्य के साथ किसानों को मिलेगा 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान। 50% अनुदान की भी घोषणा। टेरी 4H1B वीजा ने रुपए का निकाला दम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। वहीं 5वें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का हुआ नुकसान। मुनाफा वसूली, क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम समेत कई कारणों से नहीं थम रही गिरावट। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को मिली तमिलनाडु की जिम्मेदारी। यूपी से मिलेगी मेक इन इंडिया को रफ्तार, रूस बना पार्टनर। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का किया उद्घाटन। बोले देश में चिप से लेकर सिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने लाडू लक्ष्मी योजना का ऐप किया लॉन्च। योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सीधे खाते में मिलेंगे। ऐप में महिलाओं को अपने स्माइलिंग फेस फोटो के जरिए लाइव लिनेज का प्रूफ देना होगा। मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी नेता विनय कटिहार का विवादित बयान। बोले मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, उन्हें ये जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए। भारतीय टीम को पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना चाहिए था। एशिया कप विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले अगर हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो खेल की भावना बनाए रखनी चाहिए और हाथ मिलाने से इनकार नहीं करना चाहिए। बांसवाड़ा, झालावाड़ को छोड़ पूरे राजस्थान से मानसून लौटा। 3 दिन में मध्य प्रदेश से विदाई संभव। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एक्टिव होने से बिहार में तेज बारिश का अलर्ट।
आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव मामले की जड़ कौन, ये देखना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वहीं मुख्तार अब्बास बोले आस्था के नाम पर अराजकता ठीक नहीं। रोज छोड़ो हमारा तेल ले लो। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बड़ा बयान। बोले हम भारत से प्यार करते हैं, उसे सजा नहीं देना चाहते। कमरे में नहीं आने पर फेल करने की धमकी देता था, लंदन ले जाने का लालच। शारदा इंस्टीट्यूट के छात्राओं ने खोला चित्यानंद सरस्वती का काला चिट्ठा। वहीं यौन शोषण केस में वार्डन भी आरोपी। छात्राओं पर दबाव डालकर अश्लील मैसेज डिलीट करवाए थे। केंद्र सरकार ने लद्दाख में हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। कहा नेपाल में जेएनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को भड़काया। कई अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत हुई तो सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले प्रदेश में अगर एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी से होगा मुख्यमंत्री। सीवर की सफाई में 6 साल में 430 मौतें। लापरवाही किसकी जिम्मेदार कौन, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ही सफाई में टूटे नियम। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके अलावा श्री कुब्जा मंदिर, सुदामा कुटी समेत कई धार्मिक स्थलों के किए दर्शन। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को दी बड़ी चुनौती। बोले अगर आरजेडी को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे उन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे जहां हम मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं। विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, इसे में मायके का हक नहीं। सलमान खान ने जताई पिता बनने की इच्छा। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच में पेरेंटहुड पर बोले बच्चे तो होंगे ही, जल्दी होंगे, बस वक्त आने दो। सीडीएस जनरल अनिल जौहर का कार्यकाल 8 महीने बढ़ा। मई 2026 तक पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने विस्तार को दी मंजूरी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। नवरात्रि में श्राइन बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा और बैटरी कार सेवा फ्री। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। बिना RFID कार्ड के नहीं होगी यात्रा की अनुमति। सीबीएसई ने परीक्षा की तारीख का किया ऐलान। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से होंगी शुरू। 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के आतंकियों की मददगार यूसुफ कटारी को किया गिरफ्तार। आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम किया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान मिला सुराग। जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं। लद्दाख हिंसा के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों को दिया सीधा मैसेज। पहाड़ी राज्यों पर मंडरा रहा खतरा। मानसून में तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सुखू सरकार से मांगी रिपोर्ट। कहा यहां इंसानी दखल से आपदाएं। हिमाचल का नाजुक इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का सामान नहीं होगा चोरी। पुख्ता सुरक्षा के लिए पुलिस ने 40 से अधिक एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों के साथ की बैठक। आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का दिया निर्देश। दिल्ली यौन शोषण केस छात्राओं को आई लव यू मैसेज भेजता था, कपड़ों और बालों की तारीफ करता था। रात में कमरे में बुलाया आरोपी चैतन्यानंद फरार। सीएए और दिल्ली दंगों पर इंदौर में बने फिल्म की सभी याचिकाएं हुई खारिज। जल्द होगी रिलीज। दंगों के आरोपियों ने हाईकोर्ट में की थी रोक लगाने की अपील। भारत को दिखाना चाहिए नेतृत्व। फिलिस्तीन मसले पर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा विदेश नीति मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से तय नहीं करे। सरकार की प्रतिक्रिया और गहरी चुप्पी मानवता व नैतिकता दोनों के खिलाफ। गांधीनगर में गरबा के दौरान 2 गुट भिड़े। गरबा मैदान में पथराव, दुकानों में तोड़फोड़ और गाड़ियों में आग लगाई। 60 हिरासत में। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने बेटी को बर्बाद किया। रोहिणी की मां बोली संसद के सामने करेंगे सामूहिक सुसाइड। पीएम मोदी से भी शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे निशाना बनाया गया, यह इत्तेफाक नहीं। यूएन में 3 घटनाओं को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया भयावह। सीक्रेट सर्विस से जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा को 6 अक्टूबर तक मिली हिरासत। चार्जशीट में अब तक 45 आरोपी। यूपी के फिरोजाबाद में 10 साल पुरानी प्रसिद्ध रामलीला पर लगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची कमेटी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25 अवैध बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में शक होने पर हिरासत में लिया गया। जल्द होंगे रिपोर्ट।
बिहार चुनाव का काउंटडाउन हुआ शुरू। 6 अक्टूबर के बाद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ईसी ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में लगाई झाड़ू। 1 घंटा स्वच्छता कार्यक्रम में लिया भाग। बोले, मैंने डंप साइट की सफाई का संकल्प लिया। ये देश हिंदुओं का, यहाँ कोई भी सर्वधर्म संभाव नहीं चलेगा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में दुर्गा प्रतिमा को खंडित किए जाने पर बोले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद एक्शन में हरियाणा की नायब सरकार, बदल दिए 89 नायब तहसीलदार। कई सालों से एक ही तहसील में जमे थे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जनता को मिलेगी अभी और खुशखबरी। जीएसटी घटने के बाद और कम होगा टैक्स का बोझ, पीएम मोदी ने किया ऐलान। सोने की कीमत में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 352 रुपए गिरकर 1.13 लाख रुपए पर आया। वहीं चांदी 467 रुपए बढ़कर 1.35 लाख रुपए किलो बिक रही। व्हाट्सएप में अब 19 भाषाओं में कर सकेंगे बात। मेटा ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेट फीचर किया लॉन्च। एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल है। टेरिफोर H-1B वीजा ने रुपए का निकाला दम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। लगातार 5वें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का हुआ नुकसान। मुनाफा वसूली, क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम समेत कई कारणों से नहीं थम रही गिरावट। H-1B वीजा के लिए ट्रंप प्रशासन ने नए नियमों का दिया प्रस्ताव। लॉटरी सिस्टम होगा खत्म, ज्यादा वेतन लोगों को मिलेगा प्राथमिकता। अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे जगुआर लैंड रोवर के प्लांट। साइबर अटैक के कारण करीब 3 हफ्ते से बंद टाटा मोटर्स का शेयर 2% गिरा। बाजार विनियामक सेबी की क्लीन चिट के बाद नए तेवर में अडानी शेयर होल्डर्स को लेटर लिखकर बड़े विकास की ओर कदम बढ़ाने का किया आह्वान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किया ऐलान। गिल को कप्तान और जडेजा को बनाया उप कप्तान। 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला टेस्ट। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंची। बांग्लादेश को 41 रन से हराया। अभिषेक शर्मा ने लगाए 50। कुलदीप यादव को मिले 3 विकेट। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत चारों कैटेगरी में टॉप पर बरकरार। लगातार दूसरे हफ्ते इंडिया टॉप टीम। अभिषेक बैटर, वरुण बॉलर और हार्दिक ऑलराउंडर में नंबर 1। श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की वनडे कप्तानी करेंगे। रोहित विराट को नहीं मिली जगह। 30 सितंबर से कानपुर में खेले जाएंगे मुकाबले। क्रिकेटर अभिषेक के पिता बोले, देश के लिए खेला बेटा, बेहतर खेलने वालों की होती है जीत। युवराज सिंह से प्रेरणा पाने वाला युवाओं का हीरो। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे। पूर्व रेसलर विनेश फोगाट कर्नाटक में राज्य स्तरीय खेलों का किया उद्घाटन। कांग्रेस विधायक ने सीएम सिद्धारमैया की तारीफ की। अंडर 19 इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत। वैभव सूर्यवंशी ने उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा। आयुष ने 3 विकेट झटके। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण ओडिशा में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। सरकार ने रद्द की कर्मचारियों की छुट्टियां। हिमाचल में मानसून की हुई विदाई। अगले 5 दिन खुलेगी धूप। तापमान में हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन में पूरी तरह वापस होगा मानसून। बिहार में मानसून अब भी सक्रिय। दक्षिण और पूर्व जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और वज्रपात की चेतावनी। 2 अक्टूबर के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना। झारखंड में बारिश का कहर। रांची, रामगढ़ समेत 6 जिलों में 27 सितंबर तक बारिश मचाएगी गदर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी के ज्यादातर जिलों से मानसून हुआ विदा। इस बार 5% कम हुई बारिश। अवध और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में हो सकती है बरसात। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के प्रभाव से महाराष्ट्र में फिर होगी भारी बारिश। मुंबई, ठाणे समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भारत पाक मैच पर उठाए सवाल। बोले, मेरी फिल्म पहले शूट हुई थी, पंजाबी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। रानी मुखर्जी की साड़ी और बाल संवारते नजर आए शाहरुख खान। नेशनल फिल्म अवार्ड इवेंट का वीडियो हुआ वायरल। एक्टर को यूजर्स ने बताया जेंटलमैन। सलमान खान ने जताई पिता बनने की इच्छा। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच में पेरेंटहुड पर बोले, बच्चे तो होंगे ही, जल्दी होंगे, बस वक्त आने दो। पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा विवादों में फंसी। नई फिल्म के ट्रेलर में शराब पीते और हाथ में सिगरेट पकड़ी दिखी। कलाकार मंच ने सेंसर बोर्ड और केंद्र को पत्र लिखकर फिल्म बैन करने की मांग की।
द बेड्स ऑफ बॉलीवुड पर भड़के पूर्व नार्कोटिक्स अधिकारी वेब सीरीज में अपनी छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप, मांगा 2 करोड़ का हर्जाना। सैयारा के कारण नहीं चले फिल्म तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर बोले फिल्म के न चलने से मैं डिप्रेस हो गया था, दुख हुआ। अभिषेक बजाज को इस्तेमाल कर रही असनूर, बिग बॉस 19 में अमाल शहबाज की टिप्पणी पर भड़के रोहन मेहरा, बोले बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर खून खोलता है। हरियाणवी बहू ने केबीसी में जीते 5 लाख, मां के ताने ने बदली जिंदगी, अमिताभ बच्चन ने खुद अपने हाथों से परोसी चाय। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी ने जारी किया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन, 552 पदों पर निकली भर्ती, फीस 100 रुपए, सैलरी 80,000 से ज्यादा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की एग्जाम 17 फरवरी से होगी शुरू, 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे, दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक होगी एग्जाम। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2025 की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई, अब 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। सीए जनवरी 2026 एग्जाम कैलेंडर जारी, सिंगल शिफ्ट में होंगे पेपर, आईसीएआई ने जारी की डेट शीट और एग्जाम पैटर्न। बठिंडा नगर निगम ने 597 पदों पर निकाली भर्ती, 5वीं पास को मौका, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। आरपीएससी की एईएन भर्ती एग्जाम 28 से 30 सितंबर तक होगी, एडमिट कार्ड की अपलोड, 1014 पदों के लिए 58,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी की राय लेने से किसी बड़ी डील फाइनल होगी, घर में छोटी सी पार्टी हो सकती है, प्रोफेसर और लोग स्टूडेंट के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, स्टूडेंट को आज किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, निवेश करना लाभकारी रहेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा, रास्ते में किसी लाभकारी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जीवन साथी के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाएंगे, अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है, लव मेट लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, खेलकूद से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, बेवजह की उलझन से दूर होकर धार्मिक स्थल पर समय बिताएंगे, यात्रा के योग हैं, आज आपको पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनसे मिलने से पुरानी यादें ताजा होगी, लव मेट के लिए दिन अच्छा है, छात्रों को सफलता के योग हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा और दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा या मूवी का प्लान बना सकते हैं। वकीलों के लिए आज का दिन शुभ है, ऑफिस में काम की सराहना होगी, बचपन के दोस्त से मुलाकात हो सकती है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।